लोगों को ब्रोंकाइटिस, अस्थमा या फिर सांस से जुड़ी कोई भी दिक्कत है, ये वक्त उनके लिए बहुत ही मुसीबत वाला होता है। सांस लेने में परेशानी, खांसी, कफ, ये सब लगा रहता है। अगर आप भी इस लिस्ट में फिट बैठते हैं तो आज का एपिसोड आपके बहुत काम का है। अगर ये लक्षण आपको महसूस हो रहे हैं पर समझ में नहीं आ रहा क्यों, तो इसके पीछे वजह ब्रोंकाइटिस हो सकती है। डॉक्टर से जानते हैं ब्रोंकाइटिस क्या है, इसके पीछे क्या कारण है और इसका इलाज क्या है। ब्रोंकाइटिस का मतलब होता है सांस की नली का सूजन। ये एक लूज टर्म है जिसका मतलब होता है कि आपके सांस की नली के अंदर सूजन हो रही है और उसके मेन सिम्टम्स होते हैं खांसी, बलगम आना, कभी कभी लोगों को सांस फूलती है, व्हीज होता है जिसको सीटी की आवाज कहते हैं होना। ये सारे इसके सिम्टम्स। नॉर्मली ये सारे सिम्टम्स आप देखेंगे या तो मौसम चेंज होने के बाद आता है या किसी इन्फेक्शन होने के बाद आता है। तो इसलिए मैंने कहा ये लूज टर्म है क्योंकि ये कभी कभी इन्फेक्शन के कारण हो सकता है, बट मोस्टली ये एलर्जी के कारण होता है। नाउ ब्रोंकाइटिस को अगर अंदर सब इसके अंदर जाए तो ब्रोंकाइटिस का संबंध कभी कभी अस्थमा से होता है। कभी कभी ये ब्रोंकाइटिस स्मोकर्स में पाया जाता है जिसको हम लोग स्मोकर्स कफ बोलते हैं, तो इसका अलग नाम होता है क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। बट आम भाषा में बोले तो ये वैसे मरीज होंगे जिन्होंने पहले स्मोक किया हुआ है और अब उनकी खांसी रुकती नहीं है। साल में 3 से 4 महीने उनकी एक खांसी चलती है जिसमें बलगम आता है, जिसे हम लोग क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस बोलते हैं। बच्चों में जो ब्रोंकाइटिस होती है वो मेनली एलर्जी रिलेटेड होती है और इसे एलर्जिक ब्रोंकाइटिस कहते हैं। ये ब्रोंकाइटिस नॉर्मली सांस की सूजन के साथ साथ नाक की सूजन के साथ भी होती है, जिसे एलर्जिक राइनो ब्रोंकाइटिस बोलते हैं। इन सबों का इलाज नॉर्मली कुछ एंटी इंफ्लेमेटरी डालते हैं। अगर नाक बंद हो तो हम लोग नेजल ड्रॉप्स डालते हैं, स्टीम इनहेल करते हैं, और कुछ केसेस में जहां पे ये ज्यादा दिक्कत होती है तो वहां हमें मरीजों को देखना होता है। ऐसे व्यक्ति जिनको बार बार एलर्जिक ब्रोंकाइटिस हो रही हो उनको अंडरलाइंग अस्थमा भी हो सकता है, और इसलिए मेरा रिकमेंडेशन होगा कि आप एक पल्मोनोलॉजिस्ट को जरूर दिखाएं। अगर आपको बार बार ये सिम्टम्स हर एक साल में 2 से 3 बार हो रहे हो उस केस में तो जरूर दिखाना है। ऐसे व्यक्ति जिनके सिम्टम्स सीजनल हैं, जैसे जाड़े के समय में, ऑटम के समय में, पॉल्यूशन बढ़ने के साथ, बारिश में ह्यूमिडिटी के साथ, ऐसे मरीज इन समय में काफी सावधानी रखने की जरूरत होती है। मास्क लगा के बाहर निकलना ताकि आप पॉल्यूशन को अवॉइड कर सके, और साथ ही साथ अगर ये सिम्टम्स आपके परसिस्टेंट रहते हैं, बार बार आते हैं, तो चेस्ट स्पेशलिस्ट को जरूर दिखाएं। इसके साथ साथ ये बहुत जरूरी है कि हम लोग अपने खान पान में हरी साग सब्जियां का व्यवहार ज्यादा करें। जो व्यक्ति स्मोक करते हैं, धूम्रपान करते हैं, वो स्मोकिंग बंद करें क्योंकि स्मोकिंग से एलर्जिक ब्रोंकाइटिस बढ़ती है। साथ ही साथ इसका कन्वर्जन स्मोकर्स ब्रोंकाइटिस या सीओपीडी में भी हो सकता है, जो कि एक खतरनाक बीमारी है। अगर आपके सिम्टम्स बार बार बढ़ रहे हैं या आपका हॉस्पिटलाइजेशन हुआ है तो इसमें हमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत होती है कि क्या इसमें अंडरलाइंग अस्थमा है या सिर्फ ये एलर्जिक रिलेटेड लंग डिजीज है।